In previous lecture, we already saw tissue. There are two type of tissue: merismatic tissue and permanent tissue. Merismatic tissue are continuously dividing tissue, and permanent tissue, once they become mature, they will not divide. Okay, some of them, right? They can divide. Merismatic tissue, they are like apical, intercalary, and lateral. So apical and intercalary, they are primary merismatic tissue क्योंकि वो पहले फॉर्म होते हैं, and lateral वो बाद में होता, that is the secondary. Okay, now the permanent tissue, they are two type. One is called simple and another is compound. Okay, simple एपिड्यूरल जो कवरिंग फॉर्म करते हैं, राइट, वो भी हम लोगों का हो गया, जिसमें से कुछ सेल, देखो जैसे ये लीफ का सेक्शन है, ये हम लोगों ने डायग्राम में देखा, ये लीफ का सेक्शन है. सो एपिड्यूरल, दीज आर फॉर्मिंग द कवरिंग. देखो लीफ को ऊपर से और नीचे से कवरिंग फॉर्म करे. व्हाट इज दिस? ये जो देखो लेयर ऊपर निकाला है, दैट इज अ क्यूटिकल. दैट इज द क्यूटिकल, एक्स्ट्रा लेयर है. सो दीज आर द एपिडर्मल सेल. कैन यू सी? दे आर फ्लैट, देयर इज नो स्पेस इन बिटवीन देम, राइट. सो एपिडर्मल, दे फॉर्म द कवरिंग. दोनों जगह उन्होंने कवरिंग फॉर्म की है. Then ground tissue. Then we saw the ground tissue: sclerenchyma, collenchyma, and parenchyma. Right? We already saw the difference between sclerenchyma, collenchyma, and parenchyma. Parenchyma, they are living, and collenchyma, they are also living, except the sclerenchyma. Sclerenchyma के भी हम लोगों ने टाइप देखे, fibers and sclerid. Okay, and then the compound one. Compound जो दो तीन अलग अलग सेल से बने हैं, right? And that is why they are called compound. Compound में एक xylem है, एक phloem है. Xylem is for water and phloem is for food. ये हम लोगों ने देख लिया. Compound क्यों? Okay, जैसे xylem में है trachea, vessels. Vessels are present in angiosperm. Tracheids are present in gymnosperm. बाद में parenchymatous जो fiber है, okay, उसके बाद parenchymatous cell है, वो common है दोनों में. Phloem parenchyma, फ्लोएम फाइबर, जाइलम पैरेन्काइमा, जाइलम फाइबर, राइट. सो जैसे फ्लोएम में कौन सा है? सीव ट्यूब, सीव सेल अलॉन्ग विद द कंपेनियन सेल, जिसको हम लोग सिस्टर सेल बोलते हैं, राइट. सो दिस इज, वी ऑलरेडी सॉ द क्रॉस सेक्शन ऑफ द लीफ, दैट दिस इज कॉल्ड एनाटॉमी बेसिकली. सो दीज आर द लेयर. यू कैन सी, अगर हम लोगों ने लीफ को इस तरह से कट कर दिया, यू कैन सी हियर, दीज आर योर विच वन? दीज आर कॉल्ड एपिडर्मल सेल. ये जो येलो दिख रहे हैं आपको, एपिडर्मल फ्लैट सेल, देयर इज नो स्पेस इन बिटवीन दैट, एंड दीज आर ऑल विच इज इन बिटवीन. ये दिख रहे हैं आपको, ये और ये सारे, these are all your parenchymal cell. Can you see? They are loosely arranged. देखो इसमें गैप है इनके बीच में, right? So they are loosely arranged. ये तो सेक्शन है ना, right? And these are parallel arrangement है, जिसको हम लोग पैलिसेड, यानी जो बीच में है दोनों एपिडर के बीच में, इसको हम लोग मेसेनकाइमल सेल बोलते हैं, क्योंकि बीच में मेसोफिल सेल. मेसो मीन्स मिड, तो मेसोफिल कौन से है? पैरेन्काइमल सेल. जो पैरेलल अरेंजमेंट है और जो स्पॉन्जी अरेंजमेंट है. देखो ये पैरेलल अरेंजमेंट और ये स्पॉन्जी अरेंजमेंट, राइट. फिर हम लोगों ने देखा था कि ये जो है आपका एपिडर्मल, ऊपर से कवरिंग है, नीचे से कवरिंग है, इट इज कवर विद द क्यूटिकल. ये क्यूटिकल भी है, येलो कलर के हम लोगों ने एपिडर्मल सेल भी बताए थे, राइट. नाउ वी कैन सी द स्टोमेटा. स्टोमेटा ऐसा नहीं है, दोनों जगह है. जैसे अगर मोनोकॉट प्लांट है तो ऊपर नीचे रहेगा, डाइकॉट है तो नीचे. स्टोमेटा, स्टोमेटा आर द ओपनिंग. कैन यू सी हियर? दीज आर द रेड कलर हम लोगों ने निकाले. दीज आर द ओपनिंग, एंड दिस ओपनिंग्स आर गार्डेड बाय गार्ड सेल. ये जो है देखो, ये रेड कलर के जैसे, दे आर गार्ड सेल. हम लोगों ने गार्ड सेल के शेप भी देखे थे, राइट. मोनोकॉट में डम्बल शेप थे, ओके. डाइकॉट में बीन शेप, किडनी शेप थे, राइट. और ये बीच में उनका रहेगा ओपनिंग, राइट. सो कैन यू सी, दिस इज द लोअर एपिडर्मल, और ये है आपके स्टोमेटा विच इज लाइन बाय द गार्ड सेल. देन कंपाउंड भी हम लोगों ने देखे थे. देखो जहां से सेंटर में हम लोगों ने देखे थे, दीज आर कॉल्ड वैस्कुलर बंडल. इसको इट इज कॉल्ड वैस्कुलर बंडल. दे हैव द वेसल. कंपाउंड वाले जाइलम और फ्लोएम है उसमें. सो कैन यू सी हियर, देखो ये ट्यूब जैसे बाहर निकलते हैं, राइट. सो दीज आर योर वैस्कुलर बंडल, ओके. सो ये तो 3D डायग्राम है. यू कैन सी दीज आर द ट्यूब विच कैरी फूड एंड वाटर अलोंग विद द मिनरल. सो ये सारे वैस्कुलर बंडल है. कौन फॉर्म करता है? जाइलम एंड फ्लोएम. अब यहाँ देखो, ये दो डिफरेंट कलर से उन्होंने बताया, एक ब्लू कलर से. बेसिकली दे वांट यू टू सी कि ये ट्यूब है, लेकिन कैन यू सी दिस ट्यूब? यहाँ तो हमको सिर्फ ट्यूब दिख रहा है, लेकिन हम लोगों ने ऑलरेडी पढ़ा है जाइलम कैसे फॉर्म होता है. इस ट्यूब फॉर्म होने के लिए आपको एक तो ट्रकीड लग सकते हैं या वेसल लग सकते हैं, राइट. जाइलम फाइबर और जाइलम पैरेन्काइमा, ऐसे तीन चीजें मिलाकर ये ट्यूब बनेंगे. वैसे ही फ्लोएम के चार चीजें. कौन सी चार चीजें फ्लोएम की? यस, एनीबडी गेस, राइट. सो फ्लोएम पैरेन्काइमा एंड फ्लोएम फाइबर तो कॉमन है. sieve tube and that is called sieve cell, angiosperm and gymnosperm वाले, along with the companion cell. तो companion cell extra है phloem में. So this is all about your which one? The
टिश्यू एंड वेयर आर द डिफरेंट टाइप। अब हम लोग देखते हैं ये जो हम लोगों ने जाइलम और फ्लोएम देखा था, अब ये तो हमें पता चला कि ये है, ये कंडक्ट करते, अब वो किस तरह से अरेंजमेंट है उनका, राइट। सो यू कैन नॉट रियली अंडरस्टैंड। यहाँ देखो आपको थोड़ा कुछ अरेंजमेंट दिख रहा है, ये बीच में ये और आजू बाजू में ये। सो दिस स्पेशल अरेंजमेंट वी आर गोइंग टू लर्न इन दिस चैप्टर, दैट इज कॉल्ड वैस्कुलर टिश्यू सिस्टम। Now we will start vascular tissue system. Okay, so whenever we are talking about vascular tissue system, there is a two thing which comes: xylem, conduction of water, and phloem for the food. So the space between vascular tissue, and this epidermal, can you see this is the vascular tissue, this is the epidermal tissue, ये दोनों के बीच में ये जो आपको रेड कलर के दिख रहे हैं वो आपको पता है ऑलरेडी, दे आर पैरेन्काइमेटस सेल, दे आर बेसिकली पैरेन्काइमेटस सेल, ग्राउंड टिश्यू। अब इसमें कोई भी रह सकता है, जरूरी नहीं कि सिर्फ पैरेन्काइमेटस है, स्क्लेरेन्काइमेटस भी रह सकते हैं और कोलेन्काइमेटस भी, इसीलिए तो हम लोग बोले फीलिंग। सो वैस्कुलर टिश्यू सिस्टम जब भी आप देखोगे, देयर इज स्पेस, ये जो स्पेस रहती, ये जो आपके एपिडर्मल टिश्यू है, ऊपर का लेयर और नीचे का एपिडर्मल टिश्यू, एंड ओके सेंटर में कौन सा है, जाइलम एंड फ्लोएम, जिसको हम लोग वैस्कुलर टिश्यू बोलते हैं। इन दोनों के बीच के स्पेस में क्या रहेगा, देयर आर द ग्राउंड टिश्यू, दिस आर द ग्राउंड टिश्यू। आपको ऑलरेडी पता है पैरेन्काइमा है, यहाँ हम लोगों ने निकाले लूजली अरेंज्ड एंड पैलिसेड, कोलेन्काइमा एंड स्क्लेरेन्काइमा, राइट। नाउ व्हेनेवर आई एम सेड जाइलम एंड फ्लोएम, how this xylem and phloem they are arranged, right? So if this is a vascular bundle, ये पूरा vascular bundle है, right? और इसके बीच में xylem and phloem arrange है, right? So this is the vascular bundle, पूरा यहाँ पर xylem and phloem arrange है, right? So कैसे रह सकते हैं? So if this xylem and phloem they are arranged radially, कैसे है पहला देखो, radially, if they are arranged radially, this is very important, okay? सो अब हम लोग एक काम करते हैं, ब्लू कलर से हम लोग जाइलम निकालते हैं, दिस इज द जाइलम, ओके, एंड दिस वन इज द जाइलम ट्यूब जैसा, एंड दिस इज द फ्लोएम, जाइलम फ्लोएम, जाइलम फ्लोएम, जाइलम फ्लोएम, राइट। सो अगर आप देखोगे तो ये रेडियस अरेंजमेंट है, रेडियल अरेंजमेंट है, राइट। सो इट इज प्रेजेंट इन द रेडियस, एक रेडियस पे जाइलम है, ओके, एक रेडियस पे फ्लोएम है, राइट। सो हम लोग क्या करते हैं, फ्लोएम को हम लोग अभी ब्लैक कलर से निकालेंगे, फ्लोएम। सो आपको थोड़ा कंफ्यूजन कम हो जाएगा अभी। सो जाइलम फ्लोएम, ये है अरेंजमेंट। कैसी अरेंजमेंट है, दिस इज कॉल्ड रेडियल अरेंजमेंट, एक रेडियस पे जाइलम, एक रेडियस पे फ्लोएम, तो ऐसी अरेंजमेंट को हम लोग बोलते हैं रेडियल अरेंजमेंट। कौन सा अरेंजमेंट है ये, रेडियल है। इस तरह का वैस्कुलर बंडल का अरेंजमेंट रूट में मिलता है। सो रेडियली अरेंज जाइलम एंड फ्लोएम आपको कहां मिलेगा, रूट में मिलेगा। सिंपल है, देखो रेडियल अरेंजमेंट रूट में मिलेगा, रेडियल अरेंजमेंट यानी जाइलम फ्लोएम, जाइलम फ्लोएम, जाइलम फ्लोएम, ये रेडियस, सेपरेट रेडियस पे, तो ये क्या, रेडियल अरेंजमेंट। सो जाइलम एंड फ्लोएम दे आर प्रेजेंट ऑन अल्टरनेट और यू कैन से सेपरेट रेडियस। हम लोग यहां पर रेडियली सेपरेट रेडाई लिखते हैं, तो आपको एक रेडियस पे जाइलम और एक रेडियस पे, ओके। ये कहां मिलता है आपको, रूट में। किसका कैरेक्टरिस्टिक्स है, रूट में इस तरह से, तो ये तो लीफ है, स्टेम रहेगा प्लांट को, ये स्टेम है प्लांट का, ये प्लांट का रूट है, राइट, और ये प्लांट के लीफ है। तो रूट में कैसा अरेंजमेंट है वैस्कुलर टिश्यू का, रेडियल अरेंजमेंट, सेपरेट रेडाई पे, ओके। नाउ इफ जाइलम एंड फ्लोएम ऑन सेम रेडियस, याद रखना है, अभी ये थोड़ा सा अलग है, ओके, सेपरेट रेडाई एंड इफ इट इज ऑन सेम रेडियस, वापस क्रॉस सेक्शन लेते हैं, राइट, ये रेडियस, ओके, आपका ये है जाइलम जो है आपका ब्लू कलर का, राइट। सो दे आर प्रेजेंट ऑन सेम रेडाई, सो ये हो गया आपके जाइलम पूरे, हर रेडियस पे देखो क्या दिख रहा है आपको, जाइलम दिख रहा है,
और उसी रेडियस पे आपको फ्लोएम दिख रहा है। तो अभी हम लोग क्या बोलेंगे, रेडाई पे तो है लेकिन सेम, यहां पर सेपरेट रेडियस है, यहां पर सेम रेडियस है। सो व्हेन जाइलम एंड फ्लोएम दे आर प्रेजेंट ऑन सेम रेडियस, यहां पर सेपरेट रेडाई है, यहां पर सेम रेडाई है, ऐसे इसको हम लोग बोलते कंजॉइंट। अरे बहुत सिंपल है ना, देखो साथ में है करके कंजॉइंट, सेपरेट है तो सिर्फ रेडियस पे, राइट। सो कंजॉइंट, कंजॉइंट कहां मिलता है, सेम रेडाई स्टेम, ऐसे याद रखो। रूट सेपरेट रेडाई, रूट रेडियली, सेम रेडाई स्टेम, इसीलिए तो हम लोग इसको क्या बोलेंगे, कंजॉइंट। और कंजॉइंट जब भी रहते तो हम लोग इसको बंडल बोल सकते, साथ में ना बंडल, सो इसको कंजॉइंट, राइट। अब ये जो कंजॉइंट है, ये वाले कंजॉइंट, हाँ, दे आर ऑफ अगेन टू टाइप, दे आर ऑफ अगेन टू टाइप। वन इज कॉल्ड कोलैटरल and another is bicollateral. अब ये क्या है बेसिकली, कोलैटरल और what is bicollateral, okay. So whenever I said collateral, this is very important। देखो अभी हम लोगों ने क्या किया, साथ में है तो जाइलम आपका यहां निकाला अंदर और फ्लोएम आपका निकाला हम लोगों ने, बेसिकली यहां पर क्या हम लोगों ने निकाला है, जाइलम अंदर और फ्लोएम बाहर निकाला है, ओके। अब देखो कोलैटरल में क्या है, इन कोलैटरल हम लोग एक ही रेट, अब ये तो सेम है तो ये दोनों यहां निकाल लेते हैं, ओके। क्या डिफरेंस है कोलैटरल एंड बाइकोलैटरल में, इन केस ऑफ कोलैटरल, अब ये है आपके वैस्कुलर बंडल, इसके बाहर पैरेन्काइमा, इसके बाहर दैट इज एपिडर्मिस। सो यहां रहेगा आपका एपिडर्मिस, ये है आपके आजू बाजू में एपिडर्मिस और बीच में रहेगा। So in between epidermis and vessels, these are the vascular bundle है ये सारे। अब कैसे है, इन केस ऑफ कोलैटरल, आउटवर्ड जिसको हम लोग एपिडर्मल बोलते हैं, ये जो बाहर बाहर से है, सो बाहर बाहर से जो रहेंगे जिसको हम लोग आउटवर्ड बोलते हैं, वहां पर रहेंगे फ्लोएम, क्या रहेंगे वहां पर, फ्लोएम। और आपको पता है फ्लोएम हम लोग कैसे निकालते हैं, ब्लैक से। सो आउटवर्ड आर फ्लोएम टुवर्ड द एपिडर्मिस, रहेंगे एक ही रेडियस पे इसी तरह से, लेकिन अरेंजमेंट देखो थोड़ा सा अलग है। आउटवर्ड आर फ्लोएम और सेंटर की तरफ है जाइलम, सेम सेंटर की तरफ रहेगा जाइलम। तो इसको आप कोलैटरल बोल सकते हैं। ये तो हम लोगों ने ऐसे ही निकाल दिया यहाँ पर, जाइलम अंदर और फ्लोएम बाहर, ये साथ में करके स्टेम वाला है और कोलैटरल है, ये भी स्टेम वाला है कोलैटरल है, ओके। अब ये अरेंजमेंट अगर थोड़ा सा उल्टा हो गया, दिस इज कॉल्ड कोलैटरल। एक चीज आपको बोलूंगा कि अभी आपको लगा होगा कि सर अभी आपने यहाँ फ्लोएम बाहर निकाला है, जाइलम अंदर निकाले, तो अब जाइलम बाहर निकालो और फ्लोएम अंदर, जाइलम कभी बाहर नहीं रहेगा, याद रखना है आपको, वेरी स्पेसिफिक। फ्लोएम इज ऑलवेज पेरिफेरी, दिस इज वन मोर गोल्डन वर्ड यू हैव टू रिमेंबर, फ्लोएम ऑलवेज पेरिफेरी, ऑलवेज। कंजॉइंट में यहाँ पर तो है ही, यहाँ पर तो आजू बाजू में है, सेपरेट है, लेकिन जब भी ये डबल रहेंगे तो बाहर कौन सा रहेगा, फ्लोएम। अब आपको क्वेश्चन होगा कि सर अगर फ्लोएम बाहर है तो जाइलम तो अंदर आ गया, ओके। फ्लोएम बाहर है तो जाइलम तो अंदर आ गया, तो ये तो सेम ही हो रहा है, अब सेम हो गया ना, देखो ये तो सेम ही है। बट फिर आपने बाइकोलैटरल क्यों बोला, व्हेनेवर देयर इज अ कोलैटरल the phloem is out and xylem is in, whenever it is a bicollateral यानी दोनों तरफ से, so here there are one phloem here and one phloem here, ऐसा है, इसीलिए मैंने दो बार बोला है bicollateral, समझ में आपको। so यहाँ पर अरेंजमेंट है, एक बार फ्लोएम, फिर अंदर भी सेंटर में फ्लोएम और बीच में जाइलम, यहाँ पर बाहर फ्लोएम और अंदर जाइलम, समझ में आपको, बाइकोलैटरल क्यों किया। और ये जो अरेंजमेंट है सेम रेडाई वाला, सेम रेडाई स्टेम, सेपरेट रेडाई रूट, इस तरह से याद रखना है। तो ये हो गया आपका, दैट इज कॉल्ड जाइलम एंड फ्लोएम का अरेंजमेंट। अभी तो हम लोगों ने स्टार्ट किया, अभी तो बहुत ज्यादा आपको देखना है डिटेल में, राइट। सो ये हो गया आपका। सो दीज आर टू टाइप, वन इज कॉल्ड कोलैटरल एंड अनदर इज कॉल्ड बाइकोलैटरल। और इसके टाइप है, वन इज कॉल्ड ओपन एंड अनदर इज कॉल्ड क्लोज। हम लोग स्टेम के बारे में बात करें, राइट। सो इफ यू सी हियर व्हाट इज द ओपन एंड क्लोज, ओपन और क्लोज है क्या बेसिकली, ये स्टेम में तो इस तरह का अरेंजमेंट कॉमन है, ये तो हम लोगों ने ऑलरेडी देख लिया अरेंजमेंट, राइट।
बार फ्लोएम है, राइट, यहां पर भी ये ओपन क्लोज क्यों बोलते हैं, और अंदर जाइलम है, ओके, अंदर यहां पर भी जाइलम है, ओके. So what is open and close? Okay, so open in between phloem and xylem, ये वाली अरेंजमेंट, यही स्टेम में कोई भी रह सकती, कोलेटरल, दोनों के बीच में स्पेस है इसलिए ओपन बोलते हैं, और स्पेस में कैम्बियम टिश्यू है, स्पेस में क्या है, कैम्बियम टिश्यू है. यहां पर क्लोज इसलिए क्योंकि यहां पर स्पेस ही नहीं है. Because of this extra cambium tissue, there is a secondary growth. There is a which growth? Secondary growth. अब यहां सेकेंडरी ग्रोथ के लिए कैम्बियम है ही नहीं, तो ये स्टेम का जो लैटरल ग्रोथ होती है, सेकेंडरी ग्रोथ, ये है प्राइमरी ग्रोथ, ऊपर जा रही है, और ये जो है सेकेंडरी ग्रोथ है. सेकेंडरी ग्रोथ कब होगी, जब कैम्बियम टिश्यू होगा वैस्कुलर बंडल में. एंड दिस सेकेंडरी ग्रोथ आपको ऑलरेडी पता है कहां पर रहती है, डाइकॉट स्टेम में, ये है डाइकॉट स्टेम में. और जहां पर सेकेंडरी ग्रोथ नहीं है वो क्या है, मोनोकॉट स्टेम. ओके, सो सेम चीजें है, बस आपको याद रखना है, दैट इज मोनोकॉट स्टेम एंड डाइकॉट स्टेम. सो इन शॉर्ट आपको क्या याद रखना है, रेडियल अरेंजमेंट रूट में, हम लोग यहाँ पर हमारे नोट से अभी ये निकाल देते हैं हम लोग, इसका काम हो गया है. सो हम लोगों ने देखा है कंपाउंड जो है परमानेंट टिश्यू, जाइलम एंड फ्लोएम, दे फॉर्म द वैस्कुलर बंडल, राइट. सो ये साथ में रहते हैं हर वक्त, राइट. सो रूट में कैसा अरेंजमेंट है इनका, रूट we already saw, in root separate रेडाई पे रहेंगे, रेडाई पे रहेंगे. रूट में कैसे रहेंगे, वो सेपरेट रेडाई पे रहेंगे, राइट. स्टेम में सेम रेडाई पे रहेंगे, ओके, रेडियस पे रहेंगे सेम में. तो ये एक रेडियस है जहां पर आपका फ्लोएम भी है और जाइलम भी, और ये सेंटर का डॉट है. यहां पर अल्टरनेट सेपरेट रेडा है और ये सेंटर है. ये हो गया रूट और स्टेम का, ओके. अब स्टेम में हम लोगों ने देखा एक कोलैटरल है, दूसरा बाइकोलैटरल है, वो भी लिख देते. एक कोलैटरल, सेकंड बाइकोलैटरल. हर वक्त आपका फ्लोएम बाहर रहेगा दोनों में, ओके, और बाय में दो जगह रहेगा, राइट. अभी यहां पर देखो कोलैटरल में फ्लोएम बाहर है, जाइलम अंदर है, यहां पर जाइलम बीच में, ये उसका सेंटर है. दूसरे हम लोगों ने देखे थे इसके ओपन और क्लोज. ओपन स्टेम में है ये सारा, ओपन में क्या है, जाइलम, और यहां पर भी जाइलम है. ओपन में जाइलम और फ्लोएम के बीच में स्पेस है, यहां पर स्पेस नहीं है क्योंकि क्लोज है. सो इफ देयर इज अ फ्री स्पेस हियर, देयर इज अ कैम्बियम, ये समझ लो सेंटर है. सो दिस कैम्बियम किस लिए रहता, सेकेंडरी ग्रोथ में, ओके. सो सेकेंडरी ग्रोथ कहाँ मिलती, डाइकॉट में, ओके. और यहां पर ये कहाँ मिलेगा, मोनोकॉट. स्टेम के बारे में चल रहा है, राइट. हो गया आपका. सो ये आपके नोट्स है, जैसे जैसे आप पढ़ते जाओगे वैसे वैसे आपको ये याद रखना है, राइट. सो यही हम लोगों को अरेंजमेंट देख, एनाटॉमी चल रहा है ना, एनाटॉमी में ऐसे ही रहेगा, हर चीज आपको डिटेल में अंदर जाना पड़ेगा, ओके. सो रेडियल, रूट and conjoint stem, okay. open, this is the open है, कोलैटरल है, ओके. ओपन बोलेंगे इसको, कोलैटरल बोलेंगे, और कंजॉइंट बोलेंगे. इसको क्या बोलेंगे, क्लोज, कोलैटरल, कंजॉइंट. ये मोनोकॉट में मिलेगा, ये डाइकॉट में मिलेगा. अब ये दोनों नॉर्मल है, कुछ स्पेशल वैस्कुलर बंडल भी है, स्पेशल वैस्कुलर बंडल अरेंजमेंट रहेगा, ओके. तो पहला है सेंट्रिक वैस्कुलर बंडल, सेंट्रिक वैस्कुलर बंडल. व्हाट इज दिस सेंट्रिक वैस्कुलर बंडल? इसका दो है, एक है एम्पिक्रिबल और दूसरा है एम्पीवेसल,
ओके, एम्फीक्रिबल, एम्फी वेसल, ये अरेंजमेंट है उसका, एम्फीक्रिबल एंड एम्फी वेसल। हियर जाइलम इज इनसाइड एंड फ्लोएम इज आउटसाइड। ये देखो, ये पूरा जाइलम ऐसा सेंटर में रहेंगे, राइट, ऐसा रेडियस में नहीं है, सारे सेंटर में जाइलम आ गए और फ्लोएम सारे पेरिफेरी में, जो हम लोगों ने देखा था। ये है एम्फीक्रिबल। अब ये एम्फी वेसल क्या, व्हाट इज एम्फी वेसल? यहां पर ही ऐसा अरेंजमेंट है जब फ्लोएम सेंटर में आता है और जाइलम पेरिफेरी में चला जाता है। ये एक है ऑप्शन। मैंने बोला ना, फ्लोएम इज ऑलवेज पेरिफेरी, बट हियर इन केस ऑफ एम्फी वेसल, इसीलिए तो इसको हम लोग बोलते हैं स्पेशल वैस्कुलर बंडल अरेंजमेंट, तो जिसमें क्या होता है, फ्लोएम सेंटर में आता है और जाइलम पेरिफेरी में चला जाता है। सो वी डोंट हैव टू गो इन डिटेल ऑफ दैट। अभी हम लोग देखते हैं हमारे वैस्कुलर टिश्यू सिस्टम की। तो ये स्पेशल वैसे कोई ज्यादा पूछते नहीं है। सो पहले देखना है आपको आपका, दैट इज कॉल्ड जाइलम। अब कैसे फॉर्म होता है, जाइलम होगा, उसके बाद फ्लोएम देखेंगे, राइट। सो पहले फॉर्म होने वाला जाइलम आपको ऑलरेडी पता है, क्या बोलते हैं उसको, फर्स्ट फॉर्म। रिमेंबर, इसको बोलते हैं प्रोटोजाइलम। और जो बाद में फॉर्म होता है उसको बोलते हैं मेटाजाइलम। ये भी आपको पता है, प्रोटोजाइलम एंड मेटाजाइलम। लास्ट जो फॉर्म, सेकंड नहीं, लास्ट लिख देते, लास्ट फॉर्म इज कॉल्ड मेटाजाइलम। ओके, आपको एक और पता है, प्रोटोजाइलम की जो वेसल्स है वो छोटी रहती है, मेटाजाइलम की वेसल है बड़ी रहती है, राइट। सो वेसल्स, जाइलम है तो ट्रकिड एंड वेसल रहेंगे ना, तो हम लोग वेसल बोल रहे हैं, ट्रकिड की जगह हम लोग क्या बोल रहे हैं, वेसल। सो जाइलम है वेसल, बाकी तो एक्सेसरी रहेगा उसका, फाइबर और वो एलिमेंट, लेकिन वेसल एंड ट्रकिड इज मोर, तो हम मैंने बोला ये जाइलम। सो प्रोटो वाली स्मॉल ट्यूब निकल देते हैं, आपको थोड़ा समझेगा, ओके, एंड मेटा वाली थोड़ा सा बड़े वाली, लार्जर वेसल। ओके ओके, कहां से निकलते हैं, राइट। सो ये है आपके मेरिज्मेटिक सेल। जब ये फॉर्म किधर से होते हैं, दिस इज द लेयर ऑफ मेरिज्मेटिक सेल। ओके, मेरिज्मेटिक सेल है, ओके, या कैम्बियम बोल सकते हैं। मैंने बोला ना, कैम्बियम ऐसी जगह है, कैम्बियम है जो ग्रोथ करता है, तो कैम्बियम से ये बन रहे हैं। सो कैम्बियम, और यू कैन से मेरिज्मेटिक सेल। दिस कैम्बियम के कुछ सेल सबसे पहले क्या फॉर्म करेंगे, गिव राइज टू जाइलम। अब जाइलम अचानक से थोड़ी तैयार होगा कि एक जाइलम आ गया, एक फ्लोएम आ गया। जो सीड में क्या कुछ सेल रहते, धीरे 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 वो डिवाइड करते, राइट। तो कोई कुछ बनेंगे आपके मेरिज्मेटिक सेल कंटिन्यूअसली, कुछ मेरिज्मेटिक सेल आपकी स्पेशल सेल फॉर्म करने के लिए लगेंगे। सो जो मेरिज्मेटिक सेल है जो स्पेशल स्ट्रक्चर फॉर्म कर रहे हैं, राइट, तो वो देने वाले आपको डिवाइड होके जाइलम, राइट। तो यहीं पर ये है आपके मेरिज्मेटिक सेल। अब ये सेल क्या करेंगे, डिवाइड होके ये बनाएंगे आपके protoxylem. This is called the protoxylem. So this is protoxylem. यानी मेरिज्मेटिक सेल ने डिवाइड करके क्या बनाया, प्रोटोजाइलम। हियर ओके, कुछ मेरिज्मेटिक सेल मेटाजाइलम बनाएंगे, राइट। सो पहले एक सेल बनाएंगे, राइट, फिर इसके ऊपर और एक दूसरा सेल आएगा, वो डिवाइड होकर दूसरा सेल बनाएगा, राइट, फिर और एक सेल बनाएगा, तीसरा सेल बनाएगा, राइट। एंड दीज आर बिगर साइज, दीज आर बिगर साइज का और छोटा कर देते हैं ये प्रोटोजाइलम को, एंड दीज आर बिगर इन साइज, जिसको हम लोग बोलते हैं मेटाजाइलम। सो प्रोटोजाइलम एंड दीज आर मेटाजाइलम। हम लोग सिर्फ देख रहे हैं कि यही सेल प्रोटोजाइलम और मेटाजाइलम बनाते हैं। जो आपको ओरिजिनल सेल दिख रहे हैं, ओरिजिनल सेल जो फॉर्म हुए, देखो यहां पर भी ओरिजिनल सेल फॉर्म हो रहे हैं और यहां पर भी ओरिजिनल सेल फॉर्म हो रहे हैं, राइट। सो ओरिजिनल सेल विच फॉर्म फर्स्ट, ओके, विच फर्स्ट फॉर्म टू द, ये मेरिज्मेटिक सेल से जो ओरिजिनल सेल बन रहे हैं, राइट, दे आर नॉट रिप्लेस। यहां फॉर्म हुआ, देखो पहला यहां फॉर्म हुआ, यहीं पर है, ये पहला फॉर्म हुआ था, फिर दूसरा फॉर्म हुआ, यहां पर सेकंड वाला है, फिर इसके ऊपर तीसरा फॉर्म हुआ, राइट, ये थर्ड वाला है। सो ओरिजिनल पोजीशन जो है यहाँ पर, ओरिजिनल पोजीशन जो रहती है सेल की, ये जाइलम वेसल सेल की, नॉट चेंज। चेंज हुई क्या, देखो मेटाजाइलम की इज नॉट चेंज, वो वही रहेगा। सो न्यू सेल, ओके, धीरे 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 और बड़े बड़े दिखते जाएंगे, राइट। सो यहां पर अभी देखो प्रोटोजाइलम, प्रोटोजाइलम में भी वैसे ही है, ओके, प्रोटोजाइलम ऊपर है। सो हियर इट इज वेरी इंपॉर्टेंट,
फर्स्ट फॉर्म सेल, वेरी इंपॉर्टेंट। जो प्रोटोजाइलम में क्या होता है कि इन केस ऑफ प्रोटोजाइलम दिस इज द फर्स्ट सेल एंड दिस वन इज द सेकेंड सेल। हम लोगों ने देखा प्रोटोजाइलम इज टूवर्ड्स द आउटर साइड, ये बाहर रहेगा, इट इज आउटर साइड, ओके, और ये बंद हो जाएगा फॉर्म होना। एंड देन देर इज अ मेटाजाइलम, और मेटाजाइलम तो देखा आपको धीरे 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 अंदर जा रहा है, सो ये फॉर्म होगा। उसके बाद एक तो देखो अंदर कौन जा रहा है, मेटाजाइलम, तो मेटाजाइलम इज ऑन इनर साइड। इनर साइड में आपको क्या मिलेगा, मेटाजाइलम, राइट। इसको बोलते हैं एग्जार्च कंडीशन, याद रखना है आपको, ओके। व्हेन प्रोटो इज आउट एंड मेटा इज इन, ऐसी कंडीशन को बोलते हैं हम लोग। सो हम लोग बोल सकते हैं कि ये पुराना सेल जो पहले फॉर्म हो गया, ठीक है, अभी इसको हम लोग बाजू में करते, पहले प्रोटोजाइलम फॉर्म हुआ, फिर उसके ऊपर धीरे धीरे दूसरा, फिर मेटाजाइलम फॉर्म हो रहा है, फिर और फॉर्म हो रहा है। तो प्रोटो अंदर है, चेंज नहीं हुई पोजीशन, और मेटा अंदर अंदर जा रहा है। ये पूरा आपका एपिडर्मल जो बाहर से कवरिंग है, और ये प्रोटो है और अंदर मेटा है। तो याद रखना है प्रोटो आउट एंड मेटा सेंटर, ये इस तरह का सर्कल है, राइट। प्रोटो आउट और अंदर क्या आ रहा है, मेटा, इसको बोलते हैं एग्जार्च कंडीशन। इसको कौन सा बोलते हैं, एग्जार्च कंडीशन, राइट। सो दिस इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, राइट। नाउ सेकंड, ऐसी एक सेकंड कंडीशन रहेगी, राइट। यहां पर क्या होगा, थोड़ा सा उल्टा देखो, प्रोटोजाइलम फॉर्म हो गया, ओके। सो प्रोटोजाइलम पहले ही फॉर्म होता, तो प्रोटोजाइलम फॉर्म, ये तो हम लोग को ऑलरेडी पता है। फिर इसके बाद इस प्रोटोजाइलम से मेटाजाइलम फॉर्म होगा। अब यहां क्या होता है, जैसे ही ये प्रोटोजाइलम फॉर्म हुआ, दिस प्रोटोजाइलम पुश फॉरवर्ड एंड देन देयर इज अ फॉर्मेशन ऑफ सेकंड मेटाजाइलम। अब क्या होगा, ये प्रोटोजाइलम और सामने आएगा, ये और नीचे आएगा, और एक मेटाजाइलम फॉर्म होगा, और एक मेटाजाइलम फॉर्म होगा, राइट। सो हियर व्हाट एग्जैक्टली हैपन, प्रोटोजाइलम तो हर वक्त पहले ही फॉर्म होता है मेटाजाइलम, लेकिन यहाँ मेटाजाइलम अंदर की ओर फॉर्म हो रहा है और यहाँ मेटाजाइलम बाहर। बहुत बहुत सिंपल है, ओरिजिनल पोजीशन चेंज हो गई है, ओके, यहाँ नहीं हो रही है, सिर्फ याद रखना है, ओके। इन केस ऑफ एग्जार्च प्रोटो इज आउट, मेटा इज इन। अब इसको क्या बोलेंगे, इन केस ऑफ एंडार्च प्रोटो अंदर जा रहा है, यहां पर ऐसे, प्रोटो इज इन एंड मेटा इज आउट। इसको बोलते कौन सा पोजीशन, दैट इज कॉल्ड एंडार्च, ओके। सो दिस इज विच वन, दैट इज कॉल्ड एंडार्च। सो प्रोटोजाइलम इज टूवर्ड्स द इनर साइड, प्रोटोजाइलम इज टूवर्ड्स द इनर साइड and metaxylem is towards the outer side. This is called endarch, this is called endarch. So this is the difference between, ये बहुत important है, हम लोग ये point लिख देते हैं, right. So when proto is in and meta, यहाँ लिखते हैं meta out, इसको बोलेंगे endarch। और दूसरा प्रोटो इज आउट एंड मेटा इन, इसको बोलेंगे एग्जार्च। ये याद रखना है आपको। सो एग्जार्च, प्रोटो इज आउट, ऐसा निकालते, और ये हो गया आपका, यहां पर थोड़ा सा उल्टा होगा, ठीक है। So this is called exarch and endarch. So this exarch condition is characteristic feature of root. So ये जो exarch है, ये root में मिलता है। Exarch condition, it is the characteristic feature of root. Okay, endarch किसका होगा फिर? Yes, that is the stem. यही सारे MCQ है आपके, right? So अगर मैंने stem का निकाला है, right? So if you see, हम लोग अगर स्टेम का निकालते हैं, वैस्कुलर टिश्यू अरेंजमेंट, जाइलम के बारे में बात कर रहे हैं अभी हम लोग, फ्लोएम का बाद में देखेंगे, फिर साथ में निकालेंगे, राइट। सो इफ यू टॉक अबाउट द, पहले रूट का भी देख लेते साथ में, और दूसरा
स्टेम का सेम है। ओके, सो ये है रूट और ये है स्टेम। ओके, एक रूट का है और एक स्टेम का है। कैसा रहता है रूट में? कैन यू सी हियर, रूट में प्रोटो इज आउट एंड मेटा इज इनसाइड, राइट? सो रूट में प्रोटो इज आउट एंड मेटा इज इनसाइड, तो ये हो गया रूट का अरेंजमेंट। अब रूट में देखो मैंने क्या किया, स्टेम में कैसा है? इन केस ऑफ स्टेम, मेटा इज आउट एंड प्रोटो इज इन, प्रोटो इज इन। ओके, सो ये डिफरेंट अरेंजमेंट है। ये है जाइलम का अरेंजमेंट, दिस इज द अरेंजमेंट ऑफ जाइलम। ओके, सो ये है सारा जाइलम। हम लोग हर वक्त ब्लू कलर से निकालते। अब यहाँ क्या रहेगा, फ्लोएम भी साथ में रहेगा, राइट? क्योंकि स्टेम वाली चीज है, एक ही रेडियस पे जाइलम और फ्लोएम रहेगा, राइट? यहाँ पर सेपरेट सेपरेट है। ओके, सो दिस इज माइट बी द फ्लोएम। सो सिर्फ हमको उसका कोई लेना देना नहीं है। यहाँ पर आपको देखना है इन केस ऑफ रूट, इन केस ऑफ रूट विच इज एक्सार्च, ऐसा देखो, इस तरह से है एरो, अंदर से अगर आप देखोगे बाहर निकल रहा है, एरो बाहर निकल रहे हैं, राइट? रूट में प्रोटो इज आउट, इसलिए एक्सार्च बोलते हैं। ये एरो जो है बाहर निकल रहा है। यहां पर देखो एरो अंदर जा रहा है, इसलिए इसको क्या बोलेंगे, एंडार्च। ऐसा एरो अंदर जा रहा है बाहर जा रहा है ऐसा कुछ लिखा नहीं है आपके बुक्स में, ये मैं बता रहा हूँ आपको याद रखने के लिए, राइट? और जो छोटा है वो प्रोटोजाइलम है। सो दीज आर द कंडीशन। ओके, आपको याद रखना है, व्हेन प्रोटोजाइलम इज आउट then it is called root, when protoxylem is in then it is called, not called stem, it is the arrangement. अब हम लोग देखते हैं नेक्स्ट लेक्चर में एनाटॉमी ऑफ डाइकॉट स्टेम देखेंगे, फिर एनाटॉमी ऑफ मोनोकॉट स्टेम, फिर एनाटॉमी ऑफ डाइकॉट रूट, फिर एनाटॉमी ऑफ मोनोकॉट रूट। हो गया हम लोगों का, राइट?